हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रेंज वन अधिकारी श्री विजय कुमार जी हमारे मध्य इस मंच को गौरवान्वित करने जा रहे हैं। श्री विजय कुमार जी रेंज वन अधिकारी, उनके साथ आए अन्य गणमान्य व्यक्ति और विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री हरि शर्मा जी, हमारे विद्यालय प्रबंधन समिति की अध्यक्षा। कि आप सभी जानते हैं कि अभी पूर्व में कुछ समय पूर्व हिमाचल प्रदेश पर इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा जो आई थी, कहीं ना कहीं उसके लिए हम सभी जिम्मेदार हैं। हम सभी ने अपने दायित्वों को नहीं निभाया होगा और हमने उन जिम्मेदारियों को, उन कर्तव्यों को पूरा नहीं किया होगा जो हमारी संस्कृति हमें बताती है कि हम वृक्ष की पूजा करते हैं, हम नदियों की पूजा करते हैं, हम पहाड़ की पूजा करते हैं। पूजा हम वैसे ही नहीं करते प्यारे बच्चों, उसके पीछे एक वैज्ञानिक आधार है, उसके पीछे कुछ तथ्य है कि भाई छाया वन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमादवे धन्या महिरुहा येषाम निराशा यान्ति नार्थिनः पत्र पुष्प फलच्छाया मूल वल्कल दारुभी धन्या महिरुहा येषाम निराशा यान्ति नार्थिनः। का यह सबसे बड़ा संकेत है, सबसे बड़ा उदाहरण है कि उनसे जो याचक है, मांगने वाला है, कभी भी निराश होकर नहीं लौटता। वृक्ष ऑक्सीजन लेके आते हैं, वृक्ष वर्षा लेके आते हैं, वृक्ष वायुमंडल के प्रदूषण को अवशोषित करते हैं। तो अगर हमने उन नियमों का पालन किया होता जो हमारी वैदिक संस्कृति में बताया गया है, हमारे धर्मों में, हमारी संस्कृति में हमें सिखाया गया था, तो आज हमें शायद यह दिन न देखना पड़ता जो इस प्रकार की भयंकर प्राकृतिक आपदा का हम सामना कर रहे हैं। तो आप सभी प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए वृक्ष कितने आवश्यक है। पर्यावरण प्रदूषण कैसे होता है आप सभी भली भांति जानते हैं, उसके लिए ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है कि जब वायुमंडलीय गैसों का अनुपात बिगड़ जाता है, गैसों के अनुपात में न्यूनत्व अधिकता पाई जाती है, तो पर्यावरण प्रदूषित माना जाता है। तो उन पर्यावरणीय प्रदूषण को अवशोषित कौन करता है? ये वृक्ष अवशोषित करते हैं। धरा पर जितने अधिक वृक्ष होंगे उतना पर्यावरण अवशोषित होगा, वरना हम प्रदूषण को तो बढ़ाते जा रहे हैं, वृक्षों को घटाते जा रहे हैं। तो उसी कड़ी में आज इस विद्यालय में हमारे मुख्य अतिथि विजय कुमार जी रेंज वन अधिकारी जो हमारे वद्य है, इनके साथ इन्होंने जो हमारे मंच को साझा किया, सर्वप्रथम हम एक बार पुनः इनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं तहे दिल से। और इन्होंने जो शिरकत की, इनके माध्यम से, क्योंकि ऐसे कार्यक्रमों में ऐसे लोगों की प्रासंगिकता और अधिक बढ़ जाती है जो इस कार्यक्रम की मुहिम को आगे ले जाने में हमारा सहयोग करते हैं, जो इस क्षेत्र के, इस विषय के विशेषज्ञ होते हैं। तो इन लोगों का हमें जब सहयोग मिलता है तो हम अपनी मुहिम को, अपने लक्ष्य को भेदने में और अधिक कामयाब तेज गति से होते हैं। तो सर्वप्रथम मैं विद्यालय के प्रधानाचार्य जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि आज के मुख्य गई धन्या महिरुहा येषाम निराशा यान्ति नार्थिनः। ये चंदन वृक्ष की मूलम भुजंगई, मूल पर उसके जड़ों में सांप लिपटे होते हैं। शिखरम प्लवंगई, उसके शिखर पर पक्षियों का बसेरा होता है। शाखा विहंगई, और उसके एक एक कतरे में किसी न किसी का बसेरा है। वह परोपकार के लिए अपने, उसका एक अंग अंग, उसका एक कतरा कतरा परोपकार के लिए है। तो ऐसे महान वृक्षों के लिए, ऐसे महान वृक्षों के संरक्षण के लिए, उनको बचाने के लिए हम प्रयत्न करें, हमेशा प्रयास करें। तो इसके पश्चात कि प्रत्येक छात्र यदि अपने जन्म दिवस पर एक वृक्ष का वृक्षारोपण करें तो वर्ष में 900 पेड़ आसानी से लग सकते हैं, सुगमता से लग सकते हैं, और हमारी यह धरती, हमारी यह धरा हरी भरी हो सकती है। तो जिसका हमने प्रयास किया और यह हमारा कार्यक्रम काफी हद तक सफल रहा मान्यवर। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है। और विद्यालय के प्रधानाचार्य जी के द्वारा इसी कड़ी में एक दूसरा कार्यक्रम जो कि चलाया गया सीड बॉल का, और उसमें सभी बच्चों के द्वारा सीड बॉल कार्यक्रम में अपने कुछ अलग अलग प्रकार के, हमारी अलग अलग प्रजातियों के सीड्स उसके बीच एकत्रित किए गए और उसकी एक बॉल बनाई गई। और विद्यालय के द्वारा प्रत्येक छात्र को यह सुनिश्चित किया गया कि प्रत्येक छात्र 5 से 10 सीड बॉल एकत्रित करेगा, उसको बनाएगा और विद्यालय में जमा किया जाएगा। जो हमारे विद्यालय में इसके इंचार्ज थे श्री संजय दबराई जी और नरेश रनाइक जी।
तो इन सर ने भी बहुत इसमें कार्य किया और उसके बाद उन सभी सीड बॉल्स को एकत्रित किया गया। अब उसके वितरण का समय आया है मान्यवर, और आप उसके वितरण के लिए हमारे मध्य हैं और उसके वितरण का शुभारंभ किया जाएगा आपके माध्यम से। तो इस प्रकार से हमारे यह कार्यक्रम यहां तक पहुंचा है। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी बच्चे जो है इस कार्यक्रम की इस मुहिम को और अधिक आगे ले जाएंगे। और अब शुरू होती है सम्मान की प्रक्रिया। तो जिनको मैं सम्मानित कर रही हूँ ये है हमारे स्कूल की एसएमसी की अध्यक्षा, और ये एक रिवाज है कि जो भी स्कूल में मेहमान आते हैं उनको शॉल मोमेंटो देकर सम्मान दिया जाता है। तो ये इस तरह से मेरे बाकी के जो स्टाफ मेंबर्स हैं वो लोग भी लगे हुए हैं, सबको जो भी मेहमान यहाँ आए हैं उनको सम्मानित करने। और ये मीडिया के जो लोग हैं त्यागी जी और जांस्टर जी, इनको भी सम्मानित किया गया हमारे स्कूल में। मंच का संचालन शास्त्री जी कर रहे थे। प्यारे बच्चों, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए कि जिस तरह से ये मंच का संचालन कर रहे थे हम सभी को खुशी की बहुत अनुभूति हो रही है। अपने समाज के प्रति हम पर्यावरण का संरक्षण नहीं करते में कि हम एक ऐसा अभियान चलाएं कि जिससे नेरुआ स्कूल हिमाचल प्रदेश के अव्वल स्कूलों में गिना होगा। और उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में एक चेन के रूप में इस नेरुआ स्कूल से हम एक चेन बनाएंगे, खासकर जैसे इको बॉल की हम सीड बॉल की जैसे हम चेन बना रहे हैं। और उसी तरह से कि जैसे हमारे मंच संचालक ने कहा कि हमने अपने बच्चों की जिन बच्चों का जिस दिन बर्थडे होता है, जन्मदिन होता है, हमने एक अभियान चलाया कि प्यारे बच्चों आप उस दिन एक पेड़ लगाएंगे। उसमें आपके वन विभाग का हमें बहुत सहयोग मिला। बहुत सारे पेड़ हमने जिसमें हमने इको क्लब का पैसा भी खर्च किया, कंटीजेंसी का पैसा खर्च किया, खरीद कर भी हम पेड़ लाए और हमने एक अभियान चलाया। और उस अभियान के तहत एक ग्रुप बनाया और उन सभी बच्चों को, जो छठी का बच्चा पेड़ लगा रहा है, जब तक वो विद्यालय में पढ़ रहा है उस पेड़ की रक्षा भी वो करेगा, उसका संरक्षण भी वो करेगा। और हर साल उसके बर्थडे पर उस पेड़ को हम स्कूल के ग्रुप के माध्यम से देखेंगे कि बच्चे के द्वारा किस तरह से संरक्षण उस पेड़ का किया गया है। साथ में हमने अभियान चलाया, एक बहुत बड़ा अभियान, कि हम सीड बॉल इकट्ठा करेंगे, विभिन्न प्रजातियों के बीज इकट्ठे किए गए। और हमारे पास बहुत बड़ी मात्रा में हमने कोशिश करनी थी लेकिन हम भूल गए। जिस दिन माननीय शिक्षा मंत्री महोदय हमारे मध्य आए थे उस दिन हम, क्योंकि बहुत बड़ा कार्यक्रम था, पूरे प्रदेश के बच्चे यहाँ पे आए थे, हमारी कोशिश थी कि हम इन सीड बॉल को उनके माध्यम से चंबा तक पहुंचाते, लाहौल स्पीति किन्नौर तक पहुंचाते। लेकिन क्योंकि काम का इतना ज्यादा बोझ था कि सभी अध्यापक भूल गए, हम उसको पूरा नहीं कर पाए। लेकिन आज, क्योंकि आज हमारे 6, 7, 8 के पेपर खत्म हो रहे हैं, तो ये बच्चे अब सब गाँव जा रहे हैं। इनके माध्यम से सीड बॉल हर गांव में जाएंगे और वहां वो बच्चे इसको लगाएंगे। जैसे दफराई जी कह रहे थे कि हम कोशिश करेंगे कि बच्चे इसको ऐसी जगह डालें ताकि पेड़ उगे, और ग्रुप के रूप में, नर्सरी के रूप में भी इसको बच्चों आप उगा सकते हैं। और आपने वो फोटो हमें भेजना है। जब आप बीज को नीचे डालेंगे धरती पे, जब भी वर्षा होगी वो पेड़ का अवश्य रूप लेगी, अवश्य पेड़ का रूप होगा और हमारी धरती सुरक्षित रहेगी, हमारे नदी नाले सुरक्षित रहेंगे। हमारी बहुत बार इससे पहले भी हरीश शर्मा सर से बातचीत होती रहती थी। बहुत मतलब एक चीज मैं जो कहूंगा कि इन्वायरमेंटल कंसर्न, इन्वायरमेंटल कॉन्शियस के रूप में अगर चीज को देखें, जितना इन्वायरमेंटल कॉन्शियसनेस स्कूल में इनके प्रतिनिधित्व में मैंने देखी है, उतना शायद ही किसी स्कूल में ये चीजें देखने को मिली होगी। बहुत बार इन्होंने मुझे फोन किया कि सर आज हमारा ये इवेंट है, एक हफ्ते के बाद फिर वो बोलते थे कि सर आज फिर हमें कुछ पौधे चाहिए, आज हमारा ये इवेंट है। तो ये सारी चीजें बेसिकली एक चीज को दर्शाती है कि कितना ज्यादा इन्वायरमेंटल कंसर्न और कितना ज्यादा इन्वॉल्व है। पौधों की जड़ें आपके पीने के पानी को प्यूरिफाई करती है। पौधों का स्टेम बड़े होके आपको आपकी इमारत की लकड़ी प्रोवाइड करता है। पौधों के सीड बहुत सारी मेडिसिनल ड्रग्स उनसे बनती है। पौधों के लीफ से बहुत सारी मेडिसिनल ड्रग्स बनती है। और फाइनली जब वो पौधा मर भी जाता है, उसके बाद भी जितने भी हमारे जीव जंतु है, स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनका बेसिकली वो एक फूड बनता है। तो एक तरीके से एक साइकिल है, पौधा एक तरीके से पूरा एक साइकिल को प्रदर्शित करता है। तो आप पौधे को इस तरीके से समझिए। और ये काफ़ी पहले से हमारे प्रधानाचार्य ने मुहिम चलाई थी सीड बॉल की, कि हर एक स्टूडेंट 20-20 सीड बॉल बनाएगा। तो ये बनाए भी, और हमारे पास बहुत ज़्यादा मात्रा में अभी 10-20 हज़ार सीड बॉल्स हमारे स्कूल में बन के आ गए थे। और हमने
चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस के दौरान भी जितने भी स्कूल्स यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे थे उन सभी को जाते वक्त ये सीड बॉल दिए थे। और अभी जो हमारी क्लासेस हैं यहाँ पर अभी 6 to 8 इनके एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए तो इनको सीड बॉल्स दिए गए और सभी बच्चों को कहा गया है कि वो अपने अपने घरों में ये नर्सरी की तरह उगाएंगे और अपनी वो जो पिक्चर्स है जो इनके पौधे उग जाएंगे और उगाते समय की वो एक ग्रुप में शेयर करेंगे और इस तरह से बच्चों के ऊपर चेक भी रहेगा और बच्चे भी एनवायरनमेंट के प्रति सजग हो जाएंगे और आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उनको बहुत सारे पेड़ इस सीड बॉल के रूप में मिले। क्या करना है ये जो आपको दिए है, क्या दिए है आपको? आ जाओ तुम भी आ जाओ साथ में। क्या दिए? उफ, सारिश को तो इतने सारे सीड बॉल्स मिले और अंशु को एक ही मिला। क्यों? अब तुम दोनों ना मिलकर उगाना इसको, ठीक है? और उस उगाना नहीं है, बड़े पेड़ करने हैं ताकि हमें पता चले कि हमने ये पेड़ उगाए है ना। चलो अब समोसा एंजॉय करो, बैठ जाओ इधर, बैठ के खा लो, बैठ जाओ इधर। हाँ बेटा उगाना सबने सीड बॉल्स, ठीक है? पेड़ बनाना इसके और समोसा एंजॉय करो। अभी तुम सबके हाथ में समोसा है। हाँ आज ये फ्री हो गए हैं बच्चन के एग्जाम। मंडली चल पड़ी, अब सब खा रहे ना समोसा, दिखाओ। हाँ भाई गुंडे खा रहा है।